नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में मेरी आवाज़ सुनो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी, अनुराग द्वारा लिखित लड़की की चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपए दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके सारे रुपए चुका दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब वह व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं मिला, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, और तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में एक बात नहीं आई। उसने फिर पूछा, और तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसकी नूल जलूल बातों से खींच गया और गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए अब उसे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार और मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुम तो अभी अभी मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, अगर आपको मेरी बातों का अर्थ समझ आ गया तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातें जानने के लिए तीव्र उत्कंठा थी। राजा ने बोला, ठीक है, जो मांगोगी वही दूंगा। लड़की भी चतुर थी, तपाक से बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। अब तो ये राजा के अहम की बात हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो तुम सारी बातों का अर्थ समझाओ। लड़की बोली, महाराज, इसके लिए तो आपको कल आना पड़ेगा, आज तो मैं नहीं बताऊंगी। राजा बड़ी बेचैनी से अगले दिन का इंतजार करने लगा और अगले दिन होते ही उस व्यक्ति के घर आया। आज वहां सभी मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन तो याद है ना? राजा बोला, हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम सारी बातों का अर्थ बताओ, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि भारी वर्षा हो रही थी, हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे, यानी छत बना रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से ही तो गिरता है ना, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग होता है। बस पहली बात का अर्थ यही था। और जो दूसरी बात मैंने कही, भैया बिना झगड़ा करने गए हैं, इसका मतलब था कि वो रेंगनी के कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटे तो गड़ ही जाएंगे ना, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हुआ और बोला, बहुत चतुर हो तुम। उसकी उत्सुकता और बढ़ने लगी और बोला, अच्छा, तीसरी और चौथी बात का मतलब बताओ। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी, माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल पीसने गई है, यानी 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 2 दाने ही तो हो जाते हैं। यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी। उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब कि एक चावल देखकर ही मैं जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका के नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। ये कहकर लड़की चुप हो गई। सारी बातों का अर्थ जान चुकने के बाद राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। फिर राजा ने एक बात और कही, बेटी, तुम ये सारी बातें मुझे कल भी तो बता सकती थी, आज ही क्यों बताया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता देती, परंतु जब आप कल आए थे तो मैं भात बना रही थी।
अगर मैं आपको आपकी बातों का मतलब समझाने लगती तो मेरा भात गीला हो जाता या जल जाता, तो मुझे तो मार पड़ती ना, और फिर घर में कोई था भी नहीं। अगर मैं आपको बताती कि आप कर्ज माफ कर देंगे और मेरे घर वाले इस बात का विश्वास करते क्या? आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर इन्हें विश्वास हो गया और खुशी भी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की हार मालाएं निकालकर उसे दी और बोले, यह लो बेटी अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो दोस्तों, सुना आपने, चतुराई के बल पर हम सब कुछ जीत सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी के संग। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।